तो साइंस का जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का वो 101 गया, हैरत की बात। सरकारी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स पता चल गया कि गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन। ये वीडियो उन लाखों बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं जो इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं या आगे आने वाले फ्यूचर में आप बिहार डीएलएड करना चाहते हो 2026 में या उससे आगे। ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी जरूरी है कि जो उनका बच्चा पढ़ रहा है वो कितने मार्क्स पर क्या गेन करेगा, ये नॉलेज आपको गार्जियन को भी होना जरूरी है। तो मैं ये सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर में मैंने 3-4 घंटे रिसर्च में दिया है और हमारा अपना 3-4 सालों का पर्सनल अनुभव भी है, तो वो सब कुछ मिला करके एक अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा वीडियो के अंदर में और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो के अंदर में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में जिसमें आप लोग फॉर्म भर चुके हो है ना, इस बार का कट ऑफ जो है ना, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको किस हिसाब से अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा वो मैं यहां पर बताऊंगा। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों का जो है कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं बताऊंगा। अलग अलग स्टेट का कट ऑफ भी मैं यहां पर बताऊंगा, जैसे पटना वगैरह का क्या कट ऑफ रहने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है ना डीएलएड के अंदर में कितना होना चाहिए वो भी मैं यहां पर बताऊंगा और गवर्नमेंट कॉलेज की एक लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है और इतने मार्क्स लाने के लिए जो आप पढ़ोगे, ये जो नंबर मैं आपको टारगेट बताऊंगा, इसको पढ़ने के लिए कैसे इसको अचीव करें और टॉपर्स लोग कैसे पढ़ते हैं इसको भी यहां दिखाऊंगा। और ये पूरी की पूरी जो हमारी वीडियो होगी ये रिसर्च पर आधारित है। हमने रिसर्च के लिए ये देखिए पूरा इंस्टीट्यूट का, तो गवर्नमेंट कॉलेज का ये पूरा पीडीएफ है, इस पे हमने रिसर्च किया। हमने साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट के लिए है ना, इस प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ, इस पर पूरा हमने काम किया। ये दोनों ही पीडीएफ को कई घंटों स्टडी करने के बाद है ना, हम जो रिजल्ट पे आए हैं वो आपको बताते हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज की भी लिस्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक बार अगर आप मुझे इजाजत दोगे तो मैं उसी पुराने वाले पीडीएफ पे गवर्नमेंट कॉलेज पर आ जाता हूं। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं? अगर इसको देखें, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मान लीजिए यहां पर एक कॉलेज है, श्रीनगर पूर्णिया में एक कॉलेज है, श्रीनगर पूर्णिया में ये डाइट कॉलेज है और इसके अंदर में आप देखेंगे, यहां पर आइए, आर्ट्स और कॉमर्स का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है आर्ट्स और कॉमर्स में, ये 80 मार्क्स तक यहां पर गया हुआ है। और वहीं पर अगर हम इसमें साइंस की बात कर लें, ये देखिए साइंस का है और अनरिजर्व्ड है, ये बिल्कुल कोई कैटेगरी नहीं है, 88 नंबर गया हुआ है साइंस का। तो साइंस का 88 नंबर गया हुआ है। वहीं पर जबकि हमने आर्ट्स का अभी देखा तो हमने देखा कि आर्ट्स का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गया है वो 80 नंबर गया है। तो 8 से 10 नंबर का यहां पर डिफरेंस होता है। अब जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि स्टडीड उर्दू अगर आपने किया है तो 90 नंबर जो है यहां पर गया हुआ है। तो इसी तरह से सारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, ये पूरे ही लिस्ट को खंगालने के बाद, ये पूरी लिस्ट को देखने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी, और यहां पर फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए उधर समय बर्बाद नहीं करते, यहां पर आ जाते हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले इस बार का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, इसको देखने से पहले आप एक बार इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं, ये जो आपके लिए मैं कुछ लिख के लाया हूं। देखिए यहां पर प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज समस्तीपुर था। जब मैं पूरे लिस्ट को खंगाल रहा था तो साइंस का जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का वो 101 गया, हैरत की बात है। पटना से भी ज्यादा गया हुआ है प्राइमरी टीचर एजुकेशन समस्तीपुर का जनरल कट ऑफ 101 गया। कहोगे सर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे ये देखो कि ट्रेंड कहां तक ले जा रहा है। दूसरी बात, ये प्राइमरी टीचर एजुकेशन का मैंने आर्ट्स का ही डेटा लेके आया, आपके सामने आया हूं। जनरल कैटेगरी में 83 नंबर 83 मार्क है। ये जो 83 है ये समझ में आता है कि ये ठीक है, बाकी कॉलेज में जैसा आर्ट्स का गया है वैसा ही गया है, लेकिन पीटीईसी समस्तीपुर के अंदर में 101 चला गया है। तो कितना ज्यादा वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। डाइट विक्रमपुर पटना का देखिए, बहुत लोग पटना में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा होते हैं। पटना का देखेंगे तो साइंस का जनरल कैटेगरी का 94 गया हुआ है, जबकि बाकी कॉलेज में 94 नहीं गया हुआ। उसी तरह से आर्ट्स की बात कर लेता हूं, डाइट विक्रमपुर पटना आर्ट्स में सिर्फ 76 नंबर पे आपको आर्ट्स मिल जा रहा है। तो पटना वगैरह बड़े शहर में जाएंगे साइंस का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। समस्तीपुर एक अकेला ऐसा उदाहरण है जो 101 तक ले जाता है कट ऑफ को। तो इस बार का भी कट ऑफ यहां पर हाई ही रहेगा क्योंकि साइंस के स्टूडेंट यहां पर बहुत ज्यादा है। तो कॉलेज टू कॉलेज ये वेरी करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जैसे उर्दू वाले एक बच्चे हैं, अब उर्दू वाला कहेंगे कि सर हम आर्ट्स है या साइंस है, अगर आपने 12th में उर्दू पढ़ाया, अगर फॉर्म में यस मारा होगा तो देखिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं, डाइट किशनगंज
ठीक है, किशनगंज में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है और यहां पर उर्दू वाले बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो डाइट किशनगंज की देख लीजिए 99 मार्क्स तक यहां पर कट ऑफ गया है। गवर्नमेंट कॉलेज का ये कट ऑफ है, दिस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। तो मार्क्स में इतना वेरिएंट होता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। तो अब मैं एक रिजल्ट पे आया हूं, अब दिखाता हूं आपको वन बाय वन क्या रिजल्ट हमारा है, क्या मेरा कहना है, और इसमें आपको समझना होगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये पूरी स्लाइड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या होने वाला है उसको देखते हैं। यहां पर देखिए साइंस का पहले बात कर लेते हैं। साइंस में मैंने इतनी कैटेगरी को उठाया, तो साइंस में पहले जनरल कैटेगरी वाले को देखें, है ना, तो ये 90 मार्क्स ले जाता है। ठीक है, 90 मार्क्स। तो इसमें आप +-2 कर लीजिए, +-2 कर लीजिए। वो क्यों, मुझे पता है 90 एग्जैक्ट है, लेकिन किसी कॉलेज में ये 92 हो जाएगा और किसी में ये घट करके ना 88 हो जाएगा और किसी में ये आपको 101 भी चला जाएगा, जैसे समस्तीपुर का। तो मैं उसका एग्जांपल ही नहीं रहा हूं, एक दो कॉलेज अपवाद होगा, मैं उसको छोड़ के चल रहा हूं। आपने देख लिया पूरी लिस्ट में कि जो समस्तीपुर है, जो पटना वगैरह है, कितना ज्यादा कट ऑफ गया। ये देखो पटना वाला, वीडियो लंबा हो जाने दीजिए। देखिए यहां पर डाइट विक्रमपुर पटना 94 नंबर। अब मैंने कट ऑफ में कितना लिखा है, मैंने कट ऑफ में क्यों कितना लिखा है, मैंने कट ऑफ में लिखा है इसको 92 नंबर, 90 से 92, क्योंकि ये 90 जो है ना हाईएस्ट चला जाता है। 90% कॉलेज जो है ना आपको 90 मार्क्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो 10% कॉलेज है वो डिपेंड करता है वहां साइंस के कितने स्टूडेंट है, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो वो थोड़ा भाग जाता है। तो आप मोटा मोटी ट्रेंड पकड़िएगा, तो साइंस का जनरल कैटेगरी का ट्रेंड जो है ना वो 90 से 92 नंबर, 88 से 88 नंबर के आसपास। तो वह एग्जैक्ट 90 पकड़ के चलो, 2 नंबर आगे पीछे आप इसमें कर लो। साइंस का बीसी कैटेगरी का आप देखोगे तो ये 86 नंबर गया है, इसमें भी आप +-2 कर लो, कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड करेगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी का 85 नंबर है, इसमें भी +-2 कर लो, कहीं पर आपको 80 में भी मिल जाएगा। कुछ अपवाद भी होंगे भैया कि आपको 77-76 में मिल जाएगा, तो आप मुझे गलत मत कहना। मैं बात कर रहा हूं यहां पर लगभग 90% कॉलेज का, जिसका कि ट्रेंड लगभग एक जैसा है। 90% कॉलेज में ये कहानी चल रही है। अब कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद को लेकर के तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं कि बहुत हाई का कितना गया, लो कितना गया, इसको बताऊंगा तो घंटे भर की वीडियो होगी, वो तो आप भी पीडीएफ से कर सकते हो। लेकिन एक ट्रेंड पकड़ने का जो है ना, जो एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आप देख लो, ये हो गया। वहीं पर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। बात रही कि आपको अपना कॉलेज का कितना चाहिए, है ना, तो उसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा। आप अपने कॉलेज का, उस जिला का, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का बहुत मन है, उसका कट ऑफ आप देख लेना। ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ गया है साइंस में, तो ये 81 नंबर +-2 इसमें कर लीजिए। अब देखिए जनरल कैटेगरी, अगर आप साइंस लिए हुए हैं और जनरल कैटेगरी से हैं और उर्दू रखा है या किसी भी कैटेगरी से है उर्दू रखा है, तो आपका कट ऑफ भाग करके 94 नंबर तक चला जाता है। जी हां दोस्तों, 94 नंबर तक भी कट ऑफ गया है। ये मैं डाइट किशनगंज का डाटा लिखा हूं, डाइट श्रीनगर का डाटा लिखा जो 94 नंबर गया है। और डाइट किशनगंज जहां पर सबसे ज्यादा आबादी थी, वहां पर जो डाइट किशनगंज के अंदर में जो यहां पर बच्चा का गया हुआ उर्दू जिन्होंने पढ़ा है 99 नंबर गया है। ठीक है, तो आप साइंस से हो या कॉमर्स से, उर्दू वाले थोड़े टाइट हो जाइए, क्योंकि आपका कट ऑफ जो है ना, जो उर्दू कैटेगरी में बनता है वो आपका ये बन जाता है, इतना तक चला जाता है। ये कट ऑफ सबको डरने की जरूरत नहीं है, ये 10% बच्चे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के आते हैं उन्हीं के लिए, ठीक है, उन्हीं के लिए है जो उर्दू लिए हुए हैं। रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, रिजर्वेशन में जो 10% सीट रिजर्व होती है ना, सिर्फ वही 10% बच्चे का इतना कट ऑफ जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिलेगा, वरना आप फिर जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहां पर हो गया। तो जनरल उर्दू वाले के लिए जो है 94% तक कट ऑफ चला जाता है, अगर कैटेगरी कट ऑफ की बात करोगे आप। ठीक है, अगर आपने उर्दू रखा है, 10% सीट आपको अलग से रिजर्व है, तो वहां पर ये कट ऑफ का मामला बढ़ जाता है, फिर आपको ये इतना नंबर लेके आना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। देख लीजिएगा, आर्ट्स और कॉमर्स का जनरल कैटेगरी का अगर बात करें तो 80 नंबर, और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 76 नंबर, ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 70 नंबर, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो भी 70 नंबर यहां पर लाना होगा। और अगर जनरल कैटेगरी उर्दू से है तो आर्ट्स में कम से कम 90 नंबर लेकर के आइए, तभी जो है फिर आपका हो पाएगा। कहोगे सर ये उर्दू गले की घंटी बन गई, हाँ जी बन गई है आपके लिए। ठीक है, तो जनरल उर्दू के लिए 90 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो मैं एक मोटा मोटी बात बताता हूं, देखो साइंस अगर रखे हो, मोटा मोटी जनरल हो तो 90 नंबर के आसपास ले आओ। अगर आर्ट्स है, जनरल है, तो आप 80 नंबर। तो साइंस और आर्ट्स में हर कैटेगरी के अंदर में देखोगे आपको, यहां देखिए जैसे बीसी 86 नंबर है, जबकि आर्ट्स में बीसी जो है 76 नंबर पर है, तो 10 नंबर का फर्क होता है। हमेशा साइंस वाले को 10 नंबर ज्यादा अचीव करना होगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, साइंस
पे वहां पर ज्यादा कंपटीशन है आपका। तो साइंस वाले सभी कैटेगरी के बच्चे आर्ट्स वाले सभी कैटेगरी के बच्चे से 10% ज्यादा लेकर के आएंगे। ये देख लीजिएगा, अगर आप बीसी साइंस है तो बीसी आर्ट्स से 10 नंबर ज्यादा लेकर के आना होगा। तो कुल मिलाकर के ये रहा कि जनरल हमको अगर 90 नंबर के आसपास ले आते हैं, 90 नंबर प्लस ले आते हैं, तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कहीं से भी नहीं डरना है, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। सर जी अगर आप 85 नंबर भी ले आते हैं ना, अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं कराते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में कराना चाहते हैं, तो 85 नंबर पे भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि आप सेफ रहना चाहते हो, अपने जिला में लेना चाहते हो, है ना, चाहते हो कि घर से ही आप डीएलएड करो, तो 90 नंबर लेकर के आना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए, पहले ले लेना चाहिए था आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग यहां पर प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। देखो प्राइवेट कॉलेज में मैंने दो ही कैटेगरी बनाया, सीधा साइंस और आर्ट्स। साइंस का देखोगे तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 70 नंबर के आसपास गया है। तो यानी साइंस की कैटेगरी, साइंस सब्जेक्ट आपने रखा है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप 70 के आसपास ले आओ, 70 मार्क्स ले आओ, बस। एक दो नंबर कम, एक दो नंबर ज्यादा, ज्यादा जितना लेके आओगे अपना ही डिस्ट्रिक्ट में कोई आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर साइंस है तो 70 नंबर में आपको आपके जिला में ही मिल जाएगा कॉलेज। और वहीं पर अगर बात करें, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपके जिला में कोई भी कैटेगरी से है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी है, दिव्यांग है, तो मिनिमम 60 नंबर ले आइए, आपका हो जाएगा। आर्ट्स वाले को सोचना ही नहीं। अब इसमें है कि अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, जनरल ना होकर के अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो साइंस या आर्ट्स में, तो 5 से 10 नंबर का हेर फेर भी चलेगा। साइंस है, दिव्यांग कैटेगरी है, 55 नंबर 50 नंबर में भी हो जाएगा। साइंस है, ठीक है, आप मान लेते हैं कि आप एससी एसटी से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 नंबर में भी हो जाएगा, 62 नंबर में हो जाएगा। आर्ट्स है, एससी एसटी से है, दिव्यांग कैटेगरी से है, कोई दिक्कत नहीं, 50 के आसपास ले आओ तब भी हो जाएगा। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड मार्क्स है सबके लिए, साइंस से हो तो 70 नंबर और आर्ट्स से हो तो 60 नंबर, ये याद रखना। और साइंस से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर साइंस का एक मोटा मोटी बात करें तो 90 नंबर गवर्नमेंट के लिए, और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जो हमें चाहिए वो यहां पर 80 नंबर के आसपास चाहिए। इसमें प्लस माइनस 2 मार्क्स आप कर सकते हो। ये थी पूरी एनालिसिस हमारी इसको लेकर के। पर चलिए कुछ और सवाल भी थे, यहां पर जानते हैं। सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं। इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा ये हमने देख लिया। सरकारी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा ये भी हमने यहां पर देख लिया कि भैया सरकारी के लिए हमको जो है ना 90 नंबर चाहिए या फिर 80 नंबर चाहिए, है ना। साइंस है तो 90 नहीं तो 80, और इसके प्राइवेट के लिए हमको, है ना, साइंस है तो 70 नहीं तो हमको 60 नंबर चाहिए। हो गया। मिनिमम पासिंग मार्क्स पर बात कर लेते हैं। चलिए अगर आप यहां पर कट ऑफ को देखेंगे ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स को देखेंगे तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं इनका सेम रखा गया है। 35% मार्क्स लाएंगे, 35% कितना हो जाता है सर जी, तो 42 मार्क्स हो जाता है। टोटल 42 मार्क्स लाएंगे तो आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ बाकी जितने भी रिजर्व्ड बच गए, और भी रिजर्व्ड वाले जो एससी एसटी दिव्यांग है, इनके लिए अगर बात करें यहां पर एससी एसटी दिव्यांग की, तो एससी कैटेगरी, यहां पर देखिए एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहां पर 30% का क्राइटेरिया रखा गया है। 30% जो यहां पर लगभग 36 मार्क्स जो है यहां पर आपका होता है। कितना होता है? 36 मार्क्स जो है ये आपका निकल करके आता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है पासिंग मार्क्स हो गया। चलिए कुछ और सवाल थे आपके, सवाल और भी थे। मिनिमम पासिंग मार्क्स पता चल गया कि अगर हम जनरल और ओबीसी हैं तो से है तो 42 नंबर, और एससी एसटी दिव्यांग से है तो हमको 36 नंबर लाना होगा, तो हमारा यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको देख लेते हैं, फिर टॉपर्स कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप। डाइट, यहां पर देखिए डाइट, आपका डाइट पूर्णिया है जो 150 सीट है, फिर अररिया में है, किशनगंज में है, टीकापट्टी में देखिएगा 150 सीट है, कटिहार, मुंगेर में, लखीसराय में, शेखपुरा में, है ना। ये सब डाइट कॉलेज, ये सब डाइट कॉलेज की एक लंबी लिस्ट है जो यहां पर आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा डाइट कॉलेज है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हर जगह है, हर जगह है। अब इतने मार्क्स लाने के लिए आपको कैसे पढ़ना होगा, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखिए कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले से बढ़िया पढ़ रहे हैं, तब तो आप खुद भी कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और अभी तक तैयारी को शुरू नहीं किए तो सीधा आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, वहां से तैयारी करो। ठीक है, हम आपको 150 चैप्टरों के नोट्स देते हैं जो बिहार डीएलएड का है, और ये नोट्स ऐसे नहीं है कि कहीं से भी ऑनलाइन कुछ भी हमने उठा करके डाल दिया। जो टीचर पढ़ाते हैं, पिछले 4-5 वर्षों से हम लोग इसकी तैयारी कराते हैं, तो जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो कंप्लीट नोट्स आपको बना करके देते हैं। आप हमें ही क्यों ज्वाइन करोगे, सीधा आप इससे समझ लो कि 110 नंबर
अचीव किया है, ये हमको जो डाटा प्राप्त है वो हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी कट ऑफ गया होगा। तो 110 नंबर मोहित कुमार हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है, ये एक लिस्ट में उनके नाम यहां पर आप देख सकते हो। उसी तरह से आप देखेंगे कि लास्ट ईयर 2023 में भी चंदन कुमार पूरा कैटेगरी रैंक जो है यहां पर 1 है, ओवरऑल रैंक 5 है। क्यों इस तरह के मार्क्स आते हैं? क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट सिलेबस पढ़ाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। तो कोई भी बच्चा जो एग्जैक्ट सिलेबस पढ़ेगा, है ना, और क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता इसका ज्ञान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेड कोर्स के टॉपरों की एक लंबी लिस्ट यहां पर देख रहे होंगे, 110, 99, 94, 93, 89, 87, 86, है ना, ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब इस तरह का मार्क्स हमने अचीव किया है। अभी देखिए सरस्वती बैच 3 नया बैच हमारा आया हुआ है, बैच 1 बैच 2 तो हमारी फुल हो गई, तो हमने एक नया बैच लॉन्च किया बैच 3 जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। और ये बैच में ना बहुत स्पीड से पढ़ाई चल रही है, डेली जो है 5 चैप्टर 4 चैप्टर की पढ़ाई हो रही है। सारे ही टीचर रोज आपको लगभग यहां पर पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी है, डेली लाइव क्लास है, डाउट क्लास है, डीएलएड एंट्रांस के पूरे 6 सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी मिलेगी। द एसपी नोट्स का एक हमारा फीचर है जिसमें 150 चैप्टरों की जो कंप्लीट सिलेबस है उसका शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स होगा, जिसको प्रिंट करा करके A4 साइज का होगा, आप टेबल पर रख करके अंडरलाइन हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। इस नोट्स के अंदर में हम सीपीक्यू लगाते हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पढ़ाते हैं ना वो उस चैप्टर का नोट्स के साथ जो है हम अब तक के पूछे हुए प्रश्नों को अटैच करके आपको देते हैं पीडीएफ बना करके, ताकि उसको अगर आप 2-4 रुपए में प्रिंट कराओ तो पूरा थ्योरी आप पढ़ लो। शॉर्ट में एक पेज में कंप्लीट थ्योरी होगा, एक पेज में उस पे 25 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में अब तक के पूछे हुए प्रश्न भी उस चैप्टर से होगा। हर चैप्टर में इसी तरह की कहानी होती है। आपको ओरिजिनल जो सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, आप टेस्ट कम लगाते हो, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। तो हमारा टेस्ट सीरीज भी है, 2 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज जो हमने पहले ही कोर्स के साथ दिया था, एक नया टेस्ट सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, वो भी आपको यहां पर देने वाले हैं जो कि 30 जनवरी तक लॉन्च हो जाएगा। 52 शिफ्ट के सभी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे और यहां पर 9 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एग्जाम भले 2 महीने में हो जाए लेकिन आगे भी ये कोर्स आपके साथ रहेगा। लेना बिल्कुल आसान है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। टॉपर बनना है तो पेड कोर्स में आइए, उसके बाद यहां पर व्यू डेमो पर क्लिक कीजिए, है ना। व्यू डेमो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको डेमो देखना है। जैसे व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे इस तरह से डेमो के अंदर आ जाएंगे। मैं बताता हूं कहां से फ्री नोट्स आप ले सकते हो। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड लाइव और टेस्ट का ऑप्शन है, तो रिकॉर्डेड वाले पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, ये जो आपका जितना सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के अंदर 2-2 वीडियो फ्री है। यहां पर द एसपी नोट्स का एक फीचर होगा, इसके अंदर में जाइए, पूरा नोट्स में से आपको 15-16 चैप्टर के नोट्स फ्री हैं। इस सबको देखिए, जब सारा वीडियो लेक्चर का आप देख पाएंगे, नोट्स देख लेंगे, यहां से एक टेस्ट लगा लेंगे, तब आपको जब समझ में आएगी कि बैच को लेना चाहिए तो बाय नाउ कीजिए और बैच के साथ तुरंत ज्वाइन हो जाइए। जो हजारों बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं बैच के अंदर में, उसके साथ ज्वाइन होइए और बाय नाउ पर क्लिक करते ही यहां अगला स्टेप में अप्लाई कूपन आएगा। यहीं पर INDIA इंडिया कैपिटल लेटर में इंडिया लिखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करिएगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे यहां पर देखिए ये वाला इंटरफेस में आइएगा, सबसे नीचे देखिए माई कोर्स है, आपको माई कोर्स में ही आपको कोर्स मिल जाएगा। जैसे माई कोर्स में क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, अंदर आ जाएंगे, ये वाला आपको पूरा खुल जाएगा, सारा अनलॉक हो जाएगा, यहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सारे ही एसपी नोट्स को क्या कीजिएगा, खोलिएगा हर पीडीएफ को, उसके नीचे आपको 3 लाइन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर एक्सपोर्ट का एक फीचर होगा, तो आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, हर एक पीडीएफ को फोन में आ जाएगा और वहीं से आप शेयर कर करके अपनी मम्मी पापा के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और वहां से एक बार व्हाट्सएप पर जो भी 50-60 चैप्टर आपको प्रिंट कराने वो सारा जो है ना प्रिंटर वाले को भेज दीजिए, घर के किसी मेंबर को दे दीजिए, मम्मी पापा को। वो लोग जब जाएंगे मार्केट तो वहां से प्रिंट करा करके आपके लिए लेते आएंगे और इसको टेबल पर रखिए और इसके बाद वहां से आप पढ़ाई कीजिए, अंडरलाइन करके हाईलाइट करके जो शॉर्ट नोट्स है उससे तैयारी कीजिए। और जब आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत हो तब आप क्या कीजिए, यहीं पर आकर के माई कोर्स में आकर के इसी उस चैप्टर का जो वीडियो है रिकॉर्डेड सेक्शन में आकर के वो वीडियो देखिए, सर ने जो टेस्ट लगाया है उसको देखिए और इस तरह से आप नोट्स को आगे रखिए और वीडियो को साथ साथ पीछे रख करके कम समय में बेहतर तैयारी यहां पर कर सकते हैं। और समय समय पर हम लोग यहां गाइडेंस भी देते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस पर 1 सप्ताह का रिवीजन लास्ट में कराते हैं जब हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो सारी रणनीति यहां पर बताते हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है मात्र 499 रुपए में। लेकिन अभी जो डिस्काउंट आया है रिपब्लिक डे का, उसमें इंडिया कूपन कोड लगा लेते हैं तो 449 रुपए में ये सब कुछ मिल जाता है। आई होप कि इस वीडियो में हमने सब चीज कवर किया। तो सवाल यही था कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं। टॉपर जो है ना पूरा सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंज्यूम करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसका कई बार रिवीजन करते हैं। तो मैं आपको एक
रिवीजन की सीट भी बना के दूंगा 150 चैप्टरों की, कि आपको वो 3 रिवीजन और एक फाइनल रिवीजन जो है वो लगानी चाहिए। और कौन कौन से वो चैप्टर हैं, आपको तो चैप्टरों के नाम भी नहीं पता होंगे, तो इसीलिए कहता हूं कि कोर्स में जुड़ करके जितने सारे स्टडी मटेरियल हैं उसको लीजिए, उसको पढ़िए, आंख बंद करके विश्वास कीजिए, और आप भी जैसे टॉपर्स ये लोग बने हैं उस तरह से टॉपर बनिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस वीडियो को बाकी बच्चों तक जो आपके दोस्त हैं उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।